हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीकेंड क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी तीन टीम पिक, जिनको हमने टेक्निकली डिटेक्ट किया है कि उनमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक जो है वो 2 या 3 मंथ के होल्डिंग पीरियड के लिए है, तो आप इनमें एक पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। ये सिर्फ मेरी अपनी टेक्निकल रिसर्च है। अगर आपको इन स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनानी है तो आप उसके लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है इस लिस्ट में वो है बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक की बात करूं बड़े टाइम फ्रेम पर, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो अपने ऑल टाइम लो के पास आया है। और पहले भी इसने यहाँ पर ही एक छोटा सा रैली दिया था और अभी वापस उसी लेवल के आसपास आकर के सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक डब्ल्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इसने फॉर्म किया है। प्रीवियस में ये लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा था और अब इसने एक नया लो भी नहीं बनाया है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल का मोमेंटम तो हमें यहाँ से भी क्लियर हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो पर जब तक हम इसको हाईली बुलिश नहीं मानते, जब तक ये इस डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन को ब्रेक ना कर दे। तो पोजिशनल पिक में बात करूँ, यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कि बंधन बैंक में वॉल्यूम भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम बिल्डअप के साथ ही इसने ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पर आप इसको सीएमपी पर भी बाय कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक में कोई डिप आती है तो आप 150 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं और 133 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला टारगेट, जैसा कि मैंने बताया, हमारा नेकलाइन का टारगेट रहेगा। वो टारगेट हमारा 188 के पास है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक आपको 9 to 10% का मूव दे सकता है। अगर ये इस नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका अगला जो टारगेट है वो 200 के आसपास रहेगा। ऑलमोस्ट आपको 20-22% का रिटर्न भी ये स्टॉक दे सकता है आने वाले टाइम में। ये स्टॉक चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। अगर इसके सेक्टर का सपोर्ट भी इसके साथ रहा तो ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल का चार्ट भी बिल्कुल बंधन बैंक की तरह है। यहाँ पर इसने एक लंबी कंसोलिडेशन यहाँ पर शो की थी। देखो, मार्च फ़ेब से लेकर के स्टॉक और अभी करंट जनवरी तक इसी कंसोलिडेशन रेंज में था और अब जाके इसने इस रेंज के ऊपर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिया है। तो यहाँ पे देखो 1591 यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश भी की है। तो अगर आप इसको करंट मार्केट पर बाय करते हैं तो हमारा इसमें टारगेट रहेगा 1781 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1931। परसेंटेज की बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट पर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट तक भी आपको 7-8% का प्रॉफिट दे सकता है और सेकंड टारगेट तक ये 15 टू 17% का आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर मैं डिप की बात करूँ तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ वीकली पर इसने एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है, तो अगर इस स्टॉक में डिप आती है तो आप 1485 के आसपास यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग इस स्टॉक में लेके चलेंगे 1335 का। नेक्स्ट हमारी पिक में जो स्टॉक आया है रडार पर वो है एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। अब ये देख सकते हो एक्साइड इंडस्ट्री भी यहाँ से इस स्टॉक ने, जब ये 2024 में बहुत अच्छी रैली दी थी इस स्टॉक ने और अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था, तो वापस से अभी कंसोलिडेट करके इस लेवल पर फिर अप्रोच किया है और यहाँ से वॉल्यूम के साथ इसमें मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 15 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर है और प्रीवियस कैंडल में भी आपका 7 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम के साथ जब हमें कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है तो हम उस स्टॉक को अपनी बाइंग पिक में डाल देते हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो टारगेट आपका यहाँ पर इनिशियल टारगेट रहेगा आपका 398 के आसपास और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 450 के आसपास। डिप पे मैं इसमें अभी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको इसमें कुछ ऐड करना है, पर हाँ, अगर ये स्टॉक अपने इस लो को ब्रेक कर देता है, तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्ज़िट कर लेनी है। तो स्टॉप लॉस हमारा इस स्टॉक में जाएगा 304 के आसपास। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप इसको सीएमपी पर बाय करिए। अगर ये इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये देखिए कितने परसेंट का मूव हमें मिलेगा यहाँ से, ऑलमोस्ट 16% का फर्स्ट टारगेट में और 30% के आसपास हमें सेकंड टारगेट में। तो ये 3 स्टॉक थे आज हमारी टीम पिक के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और स्टॉक में अपना हमारा व्यू जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए। हम उस स्टॉक की भी टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस करके आपको उसकी पूरी डिटेल शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।